गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से लाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी गोवा पुलिस। हिरासत में लेने के बाद लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली के कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद ले जाएगी गोवा। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया के गोली मारकर हत्या, बबिया गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। बबिया गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, राणा बलाचौरिया को मारकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया गया। कबड्डी से कोई एलर्जी नहीं है। एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बाइक पर आए 2 से 3 लोग सेल्फी के बहाने खिलाड़ियों तक पहुंचे। राणा बलाचौरिया पर पास से बरसाई गोलियां। चेहरे और शरीर पर 4 से 5 गोलियां लगने से गंभीर राणा की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। हमलावर बाइक से हुए फरार। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त और तलाश में सीसीटीवी फुटेज के साथ सोशल मीडिया को खंगालने में जुटी। पूरे इलाके की सुरक्षा की गई पुख्ता। पंजाब में एनआरआई से फिरौती मांगने वाले पर एक्शन। अमृतसर पुलिस ने 2 बदमाशों को किया एनकाउंटर। पंजाब में बड़े आतंकी मॉड्यूल की साजिश नाकाम। पुलिस ने मुंबई से 2 आतंकियों को पकड़ा। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे हमले की तैयारी। पीएम मोदी ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा सख्त और स्पष्ट है। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना भी की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी जताई। पीएम मोदी का जॉर्डन में हुआ जोरदार स्वागत। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम जफर हसन ने गर्मजोशी से किया स्वागत। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह सदन में पेश करेंगे बिल। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की गई। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर मनरेगा खत्म करने का आरोप। कहा, गरीबों मजदूरों का हक हम सत्ता के हाथों की छीनने नहीं देंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस हमलावर दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी नाम बदलने में विश्वास रखती है, काम में नहीं। बीजेपी का बस चले तो योजना का नाम गोडसे के नाम पर रख देगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी भड़के। कहा, दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदल रहे हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा, मुझे लगता है कि ये मनरेगा को फेल करने के लिए एक साजिश है। रंजीत रंजन ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, इन्होंने मनरेगा को 60 से 40 कर दिया है, यानी मनरेगा का 60% पैसा केंद्र देगा और 40% पैसा राज्य सरकार, जबकि पहले पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कहा, सत्ता पक्ष को महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए। महुआ माझी ने निशाना साधते हुए कहा, हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर राजनीति हुई थी। इस तरह के मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए लाए जाते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर टीएमसी आग बबूला। कुणाल घोष बोले, ये लोग गांधी के हत्यारे की विचारधारा पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुकांता मजुमदार ने मनरेगा पर कहा, नाम से काम में पड़ता है ज्यादा फर्क। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गयाजी में अपराधियों को दी खुली चेतावनी। कहा, आजकल सफाई अभियान चल रहा है, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी ने की अपील, अपराधी या माफिया ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हो तो आवेदन दीजिए, 24 घंटे में होगा ध्वस्त। सम्राट चौधरी ने बिहार को नक्सल मुक्त करने का दिया भरोसा। कहा, 5 से 6 लोग बचे हैं, या तो जेल भेजेंगे या पिंड की जगह तो तय है ही, वहां भी पहुंचाने का काम करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद दरभंगा के श्यामा मंदिर पहुंचे संजय सरागवी। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। संजय सरागवी ने दर्शन के बाद कहा, मुझे इस धरती से शक्ति मिलती है, यहाँ के लोगों ने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति मुंबई में लड़ेगी चुनाव, मुझे विश्वास जनता फिर देगी हमें महानगर पालिका की कमान।
बीएमसी चुनाव से पहले मायावती का मास्टर स्ट्रोक। अब महालक्ष्मी रेस कोर्स के डेवलपमेंट के लिए 300 एकड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 125 एकड़ की जमीन पर सेंट्रल पार्क का निर्माण शुरू। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रीनीत कौर बोली, बीजेपी में ही रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इस पर उनका रुख साफ। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को ईडी ने किया नामजद। ईडी ने चार्जशीट में फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का किया दावा। एजेएल की 2000 से ज्यादा संपत्ति को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अर्जी पर भी राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई एफआईआर की कॉपी आरोपियों को देने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई है चुनौती। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 अक्टूबर को दर्ज की थी नई एफआईआर। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन सहित अन्य को बनाया आरोपी। दिल्ली में स्मॉग की वजह से लो विजिबिलिटी का असर हवाई उड़ानों पर पड़ा। सोमवार को आईजीआई एयरपोर्ट से 228 उड़ानें रद्द, 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर स्मॉग की वजह से लो विजिबिलिटी गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण मामले में अर्जी की मंजूर। 17 दिसंबर को होगी सुनवाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। कहा, ट्विटन बारिश से पॉल्यूशन में राहत की कही थी बात, लेकिन अब सच छिपाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, पुलिस का एक जवान हुआ शहीद। सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक आतंकवादी के घायल होने की खबर, पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। पहलगाम हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। लश्कर का टॉप कमांडर साजिद जट अटैक का मास्टरमाइंड, आतंकी की साजिश पर घोषित है 10 लाख का इनाम। विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में आर्मी चीफ के घर के आंगन में रखा गया पाकिस्तान का तुर्की में बना हुआ यह ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने मार गिराया था। विजय दिवस की दावत में आर्मी चीफ के घर पर सेना के हथियारों के नाम पर देश के नाम रखे गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल आकाश बोफोर्स और एयर डिफेंस गन L-70 के नाम पर देश बने। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका। कोर्ट ने वजूखाने के बाहर लगे सील का कपड़ा बदलने की मांग खारिज की। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में फैसले पर सुनवाई फिर चली। अब 19 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट। सीबीआई ने लालू परिवार को बनाया है आरोपी। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास। पुलिस ने लूटे गए आभूषण, नकदी और मोबाइल बरामद किया। बहराइच में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है पूछताछ। पटना के थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एक युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हुए फरार। पुलिस से घटनास्थल से कई जिंदा कारतूस और खोखे के बरामद। एफएसएल की टीम सबूत की तलाश में जुटी। बिहार में बक्सर के हिरौली वार्ड संख्या 38 में सरकारी नाला निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही। खुदाई मशीन की तेज कंपन से गिरी 2 मंजिला इमारत। हादसे के बाद कई और मकानों में पड़ी दरार। पीड़ित परिवारों ने मुआवजे और सुरक्षा इंतजाम की मांग की। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंटरफेथ प्रेमी जोड़े के लिए पुलिस बनी सहारा। हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की से जबरन करवाए जा रहे तलाक को रोका। जलालाबाद के रणवीर सैनी ने शामली के अनम मलिक से जालंधर कोर्ट में की थी शादी। अनम के घर वाले झांसा देकर अनम को वापस शामली लाए। तलाक की प्रक्रिया शुरू करवाई। रणवीर की शिकायत पर खालापार पुलिस अनम के घर पर पहुंची। थाने में कानूनी कार्रवाई के बाद अनम को रणवीर को सौंपा गया। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के झगड़े को शांत कराना पड़ा महंगा। गुस्साई भीड़ ने नाबालिग को पीट कर मार डाला। हटीमा के तोशाब मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता। छापेमारी के बाद 2 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर नासिर और शुएब की रिमांड बढ़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई हिरासत। महाराष्ट्र में नहीं थम रही तेंदुए की दहशत। पुणे में खेत में खेल रहे मासूम को उतारा मौत के घाट। 3 महीने में तेंदुए के शिकार की चौथी घटना। गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में 9वां दीक्षांत समारोह। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में हुए शामिल। रजत जी ने छात्रों को बांटी डिग्रियां। रजत जी ने छात्रों को सलाह दी, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन डरना नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रजत शर्मा जी ने छात्रों से अपने अनुभवों को भी किया शेयर। कहा, फिटनेस के लिए जीवन में संयम और अनुशासन जरूरी। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें। दिल्ली में पर्यटकों के लिए आज से खोला जाएगा लाल किला। एएसआई के सर्वे की वजह से बंद था। अगरतला में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का उद्घाटन। सीएम माणिक साहा ने समारोह में की शिरकत।
राज्य के अलग अलग जगहों से पहुंचे खिलाड़ी, सीएम माणिक साहा ने बढ़ाया हौसला। और आईपीएल का मिनी ऑक्शन आज अबू धाबी में होगा। 350 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट में शामिल। 77 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे होगी। शुरू केकेआर, सीएसके और हैदराबाद के पास ज्यादा रकम। ऑक्शन में जोड़े गए नए खिलाड़ियों के नाम। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अक्षर पटेल बीमार होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। शाहबाज अहमद टीम में शामिल। टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने किया शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का बचाव। बोले सूर्य कुमार और शुभमन जिताएंगे भारत को T20 वर्ल्ड कप। हरारे में अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च 15 जनवरी से 16 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा आयोजन।